एक छोटे से शहर में ऋतु नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। ऋतु की माँ की आंख की रोशनी कम थी, जिसकी वजह से ऋतु की माँ को दिखाई नहीं देता था। इसीलिए ऋतु को ही अपना और अपनी माँ का पेट भरने के लिए लोगों के घरों में जाकर झाड़ू पोछे का काम करना पड़ता था। ऋतु कैसे भी करके अपनी माँ की आंखों की रोशनी वापस लाना चाहती थी। एक दिन की बात है, ऋतु अपनी माँ को लेकर आंखों के डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर साहब, मेरी माँ की आंखों की रोशनी चली गई है, आप मेरी माँ का इलाज करिए ना, जिससे मेरी माँ को फिर से दिखाई देने लगे। देखो, तुम्हारी माँ की आंखों की रोशनी आ सकती है, उसके लिए आपकी माँ का ऑपरेशन करना पड़ेगा। आपकी माँ की आंखों के इलाज के लिए कम से कम 1 लाख का खर्चा आएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अपनी माँ की आंखों की रोशनी लाने के लिए 1 लाख रुपए का इंतजाम करूंगी। ऋतु, तू इतने पैसे कहाँ से लाएगी? कहाँ तो हम पेट भर खाना नहीं खा पाते। माँ, तू चिंता मत कर, मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगी। फिर ऋतु अस्पताल से अपनी माँ को लेकर घर आ जाती है। माँ, तू आराम कर, मैं अभी आती हूँ। तू कहाँ जा रही है? माँ, बस मैं अभी आई। ऋतु और घरों में काम ढूंढने जाती है, जिससे उसकी माँ की आंखों का इलाज हो सके। फिर वो एक घर में पहुँचती है। मेम साहब, क्या आपके घर में मुझे काम मिल सकता है? वो मेम साहब ऋतु को ऊपर से नीचे तक देखती है। नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ से। पता नहीं लोग भी कैसे हैं जो अपनी जवान लड़की को घरों में काम करने भेज देते हैं, फिर काम करते करते अमीर लड़कों को फंसा लेती हैं, फिर उनसे जबरदस्ती शादी करने के लिए कहती हैं। मेम साहब, आप पढ़े लिखे होकर कैसी बातें करते हो? आप भी तो एक औरत हो। किसी लड़की की मजबूरी होती है तभी वो घरों में जाकर काम करती है। देखो तो कैसे जबान लड़ाती है, निकल यहाँ से। ऋतु दुखी मन से वहाँ से अपने घर वापस आ जाती है। ऋतु, तू क्यों परेशान हो रही है? हम गरीब लोग हैं, इस दुनिया में गरीबों को समझने वाला कोई नहीं। पर माँ, बिना देखे कोई किसी पर इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकता है? ये दुनिया है मेरी बच्ची। ऋतु रोते रोते सो जाती है। फिर अगली सुबह ऋतु सुबह जल्दी उठकर अपने घर का काम करके काम पर जाने की तैयारी करने लगती है। माँ, मैं काम के लिए जा रही हूँ, तू अपना ध्यान रखना, और मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाकर रख दिया है। फिर ऋतु अपने काम के लिए निकल जाती है। ऋतु मेम साहब के यहाँ पहुँचकर, आज तो मैं बहुत लेट हो गई, मेम साहब मुझे छोड़ेगी नहीं। ऋतु, ये कोई टाइम है आने का? तुम्हें पता है आज तुम कितनी देर से आई हो? वो मेम साहब, आगे से नहीं होगा। ये तुम्हारा रोज का नाटक है, हर रोज कोई ना कोई नया बहाना लेकर आती हो। कल से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं। मेम साहब, मुझे काम से मत निकालिए, मैं आगे से समय पर काम पर आ जाऊंगी। ये लो तुम्हारा हिसाब, और कल से काम पर आने की जरूरत नहीं। फिर ऋतु उदास मन से दूसरी जगह काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। ऋतु काम ढूंढते ढूंढते एक बहुत बड़े घर के पास जाकर दरवाजा खटखटाती है। तभी अंदर से एक औरत निकल कर आती है। हाँ बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मेम साहब, क्या मुझे आपके घर में काम मिल सकता है? मैं घर का सब काम अच्छे से कर लूंगी। हाँ ठीक है, तुम यहाँ काम कर सकती हो, पर काम पूरी साफ सफाई से करना होगा और तुम्हें एक भी छुट्टी नहीं मिलेगी। बोलो, मंजूर है? हाँ, मैं सारा काम अच्छे से कर लूंगी, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, कल से तुम समय से आ जाना। ऋतु मन ही मन बड़ी खुश थी कि उसे एक और घर में काम मिल गया। अब मैं माँ की आंखों का ऑपरेशन जल्दी ही करा सकूंगी। ऋतु हंसी खुशी जल्दी जल्दी घर जाती है और घर पहुंचकर, माँ पता है, मुझे एक और घर में काम मिल गया, अब आपकी आंखों का ऑपरेशन जल्दी ही हो जाएगा। मैं भी कैसी अभागन माँ हूँ जो तुझे काम करना पड़ रहा है। ये उम्र तो तेरी शादी की है। माँ, तू फिर शुरू हो गई। मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं मेरी माँ के पास हमेशा रहूंगी। माँ, खाने का समय हो गया है, मैं तेरे लिए अभी खाना बना कर लाती हूँ, तुझे भूख लगी होगी ना? ऋतु माँ और अपने लिए खाना बना कर लाती है। फिर दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह ऋतु जल्दी उठकर मेम साहब के घर काम करने चली जाती है। ऋतु को मेम साहब के घर में काम करते करते काफी समय हो गया था। जिस घर में ऋतु काम करती थी, उस मेम साहब का समीर नाम का बेटा था, जो मन ही मन ऋतु को पसंद करने लगा था। ऋतु भी समीर को पसंद करने लगी थी और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर एक दिन समीर और ऋतु दोनों एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। ऋतु, तुम मुझे साहब मत बोला करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब तुम मुझे साहब कहती हो। तुम मुझे समीर कह सकती हो। नहीं साहब, अगर मेम साहब ने मुझे आपका नाम लेते हुए देख लिया ना तो वो बड़ी गुस्सा होंगी। फिर समीर बातों ही बातों में ऋतु को अपने प्यार का इजहार कर देता है। ऋतु, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। ऐसे ही समीर और ऋतु एक दिन कमरे में बैठकर प्यार की बातें कर रहे थे।
तभी समीर की माँ उन दोनों की बातें सुन लेती है। ये रितु एक काम वाली होकर मेरे बेटे से शादी के सपने देख रही है, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। तभी समीर की माँ अपने भाई को फोन करके घर बुलाती है। भैया, ये रितु मेरे घर की बहू बनने का सपना देख रही है, इसने समीर को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। बहना, तू चिंता मत कर, हम कल ही इसका काम तमाम कर देंगे। और अगले दिन समीर की माँ समीर को बहाने से उसे 2-4 दिन के लिए किसी काम से बाहर भेज देती है। रितु हमेशा की तरह आकर अपने काम में लग जाती है। उधर समीर की माँ और उसका मामा रसोई में गैस चालू कर देते हैं। जैसे ही रितु रसोई में जाकर गैस चालू करती है, गैस चालू होते ही सिलेंडर फट जाता है। अरे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मैं जल रही हूँ। दूर खड़े समीर की माँ और मामा रितु को जलता देख रहे थे। मेम साहब बचाओ मुझे, मैं जल रही हूँ। तो जलती रह, तेरी यही सजा है। रितु मालकिन की बात सुनकर हैरान हो जाती है। मुझे ये तो बताओ मालकिन, आखिर मेरी गलती क्या है? तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तेरी ये गलती है कि तू एक काम वाली होकर मेरे बेटे से प्यार करती है और उससे शादी के सपने देख रही है। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अपनी मौत का बदला मैं जरूर लूंगी। रितु चीखती चिल्लाती रहती है, पर समीर की माँ और उसके मामा को रितु पर जरा भी दया नहीं आती और कुछ देर बाद रितु की मौत हो जाती है और वो मरने के साथ ही एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। तुम लोगों ने मुझे जलाकर मार डाला, अब तुम देखना मैं तुम्हें कैसे मारूंगी। मेरी बेचारी माँ, मैं ही उसका सहारा थी। इन जालिम लोगों ने मेरी माँ से उसका सहारा छीन लिया। मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। उधर रितु की माँ रितु का इंतजार कर रही थी। इतनी रात हो गई, रितु अभी तक नहीं आई, ऐसा तो उसने कभी नहीं किया। तभी रितु की आत्मा माँ के सामने आती है। रितु, तू आ गई? आज तूने आने में बड़ी देर कर दी। चुड़ैल माँ की बात सुनकर रोने लगती है। हाँ माँ, आज काम कुछ ज्यादा था, इसी वजह से आने में देर हो गई। रितु की माँ को ये नहीं पता था कि रितु एक चुड़ैल बन चुकी है। फिर चुड़ैल अपनी माँ को खाना खिलाकर समीर के घर पहुँच जाती है। कैसे चैन की नींद सो रहे हैं, इन्हें तो मैं मजा चखाऊंगी। चुड़ैल समीर की माँ और उसके मामा के पलंग के नीचे आग लगा देती है और जैसे ही आग धीरे धीरे पलंग में लगती है, ये इतनी गर्मी कैसे हो रही है? तभी समीर का मामा भी नींद में अपनी बहन से कहता है। अरे बहना, ये इतनी गर्मी कैसे हो गई? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे तंदूर में भून रहा हो। जैसे ही उन दोनों की नींद खुलती है, आग, यहाँ आग कैसे लग गई? अरे कोई है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे बहना, मुझे बचा, नहीं तो मैं मुर्गे की तरह भून जाऊंगा। तभी चुड़ैल समीर की माँ और उसके मामा के सामने आती है। अपने आप को जलते हुए देखकर कैसा लग रहा है? मुझे मत जलाओ, मुझे मत जलाओ। मुझे छोड़ दो, मुझे मत जलाओ, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। छोड़ दूं? ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्या तुम लोगों ने मुझ पर दया की थी? मेरा कसूर ही क्या था? मैंने तुम्हारे बेटे से प्यार ही तो किया था, जो तुमने मुझे जलाकर मार डाला। बताओ मुझे। तुम मेरे बेटे से शादी करना चाहती थी और ये बात मुझे हरगिज बर्दाश्त नहीं थी, ये कोई काम वाली मेरी बहू बने, इसलिए तुम लोगों ने मुझे मार डाला। अरे तुम लोग एक बार मुझसे कह तो देते, मैं खुद समीर की जिंदगी से दूर चली जाती। तभी समीर भी वहाँ आ जाता है और वो सारी बात समझ जाता है। समीर बेटा, हमें बचाओ, ये चुड़ैल हमें मार डालेगी। रितु, छोड़ दो इन्हें मत मारो, इनके किए की सजा इन्हें कानून देगा। समीर बेटा, हमें बचाओ, ये चुड़ैल हमें मार डालेगी। नहीं, मैं भी इन्हें जलाकर मार डालूंगी जैसे इन्होंने मुझे जलाया। मुझे मेरी माँ से दूर किया, मुझे तुमसे दूर किया। रितु, छोड़ दो इन्हें, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो इन्हें छोड़ दो। चुड़ैल इतना सुनते ही कमरे में लगी आग बुझा देती है और समीर के गले लगकर रोने लगती है। मैं मेरी माँ का सहारा थी, मैं अपनी माँ की आंखों का ऑपरेशन कराना चाहती थी, सब खत्म हो गया, अब मेरी माँ कभी नहीं देख पाएगी। मैं कराऊंगा तुम्हारी माँ का ऑपरेशन, मैं तुम्हारी माँ का ध्यान रखूंगा। ये सुनकर चुड़ैल को तसल्ली हो जाती है। अब मेरी चिंता खत्म हुई। समीर, अब मुझे जाना होगा। इतना कहते ही चुड़ैल वहाँ से चली जाती है।